हेलो, आई एम डॉक्टर मोनू रोलन, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। ये वीडियो मैं अपने पेशेंट की रिक्वेस्ट के कारण बना रही हूँ। As it is not possible for me to explain each and everyone in OPD coming with a sleep problem, to explain them about how to maintain the sleep or sleep hygiene. आज मैं बात करूंगी स्लीप हाइजीन के ऊपर। What is sleep hygiene? ये स्लीप हाइजीन क्या है? स्लीप हाइजीन आप बोल सकते हैं नींद की स्वास्थ्यता या सोने की आदतों को अपनाना। जैसे कि इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है, कुछ कुछ प्रैक्टिसेस है जो आपको फॉलो करने की जरूरत है जो अच्छी नींद के लिए। नंबर एक पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि स्लीप शेड्यूल। स्लीप शेड्यूल क्या होता है? स्लीप शेड्यूल आप बोल सकते हैं कि नींद का मतलब एक टाइम टेबल बनाना। जैसे कि सोने का एक टाइम टेबल आप बना सकते हैं, एक ही टाइम पे सोना है, एक ही टाइम पे उठना है। और इन शॉर्ट बोल सकते हैं ठीक टाइम पे सोना और ठीक टाइम पे उठना। क्या होता है किसी किसी को कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जैसे कि आप कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सोए, कभी 2 बजे सोए, कभी रात भर सोए नहीं, जागते रह गए। इसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, आपका जो बॉडी का जो इंटरनल जो हेल्थ सिस्टम होता है या फिजिकल हेल्थ भी आपका खराब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका जो स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, जो सर्केडियन रिदम होता है वो ऑल्टर हो जाता है। ऑल्टर सर्केडियन रिदम के कारण आपका जो स्लीप साइकिल है वो भी ऑल्टर हो जाता है, आपका नींद की दिक्कतें आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए एक स्लीप शेड्यूल का एक टाइम टेबल मेंटेन करने की जरूरत है नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए। और वो टाइम टेबल आपको मतलब कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपका। जैसे कि नहीं आप मतलब वीकेंड में आप उसको चेंज कर दिए, इवन इन द वीकेंड ऑल्सो स्लीप शेड्यूल शुड बी मेंटेन। और दूसरा पॉइंट पे आएगा एक मतलब कंफर्टेबल स्लीप एनवायरनमेंट। कंफर्टेबल स्लीप एनवायरनमेंट आप बोल सकते हैं जैसे कि आपका जो सोने का माहौल कैसा होना चाहिए। जो आपका बेडरूम का माहौल है, इसमें ज्यादा लाइट नहीं होना चाहिए, ज्यादा नॉइस नहीं आना चाहिए। एक मतलब टेम्परेचर रूम का मेंटेन होना चाहिए, ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडा नहीं। और बिस्तर जो आपका हमेशा साफ सुथरा क्लीन रहना चाहिए, वो सोने पे आपका अच्छा हेल्प करेगा आपका नींद आने में। वो भी एक पॉइंट है। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं एक स्वस्थ वातावरण की जरूरत है जो आपका बेडरूम में जो आपका नींद आने में आपको हेल्प करे। जैसे कि आपको कभी कभी ऐसा हो रहा है बहुत ज्यादा लाइट आंखों पे गिर रहा है, आपको सोने में दिक्कत हो रहा है, कुछ कुछ उपाय आप अपना सकते हैं। जैसे कि आई मास्क डाल सकते हैं बेड पे सोते सोते, तो आपको अच्छा नींद आएगा या उसको हेल्प करेगा, आपको लाइट नहीं आएगा, आपकी रोशनी नहीं गिरेगी। एक पॉइंट वो है। और जैसे कि म्यूजिक बहुत बज रहा है अगल बगल, आपको सुनने में दिक्कत हो रहा है, ईयर प्लग यूज कर दीजिए, तो वो भी हेल्प करेगी आपको नींद आने में। ये एक पॉइंट होता है। और बाकी क्या कर सकते हैं, एक माहौल जो है, जैसे कि बहुत लोगों का क्या होता है सोने की जो अब मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी सो नहीं पाते हैं वो लोग। इसके कारण भी मतलब उन लोगों को क्या कर सकते हैं आप लोग, एक मतलब सोने से पहले अब हल्का सा मतलब पानी से थोड़ा सा नहाइए जो नॉर्मल वाटर से है, तो आपको मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, जो दिन भर की थकावट है आपको जो दूर करेगा, इसकी वजह से आपको अच्छी आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है रूटीन। सोने से पहले कुछ आदतें हैं, जैसे कि आप कंफर्टेबल कपड़ा पहनिए, लूज कंफर्टेबल कपड़ा पहनिए जो आपको नींद आने में हेल्प करेगा आपको। एक पॉइंट है। या एक लाइट म्यूजिक व जो मन को शांत करने वाला जो गाना सुनिए, उससे भी आपका मन हल्का होगा, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा, तो आपको सोने में हेल्प करेगा। ये सब कुछ कुछ बेड टाइम रूटीन है, आपको फॉलो करने की जरूरत है। और नेक्स्ट आएगा आप कर सकते हैं लिमिट स्टिमुलेंट एंड अवॉइड हैवी मिल्क। लिमिट स्टिमुलेंट मतलब क्या होता है, आपको सोने के तुरंत पहले कुछ कुछ मतलब चीजें हैं जो आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हो गया कॉफी, हो गया चाय, हो गया जो कुछ कुछ मेडिकेशन है या कुछ कुछ दवा है जैसे कि आपको अलर्ट रखता है, आपको नींद आने में दिक्कत क्रिएट कर सकता है, वो एक है, वो सब अवॉइड कीजिएगा। और कुछ भी मतलब किसी भी प्रकार का मतलब नशा, जैसे कि दारू हो गया, गुटखा हो गया, पान हो गया, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब सोने से पहले मत लीजिए। इसमें भी सोने की आदतों को खराब कर सकता है या आपको दिक्कत शुरू हो जाता है। ये भी एक है। और एक हैवी मील भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि भरपूर पेट खाना। भरपूर पेट खाना क्योंकि अवॉइड क्यों करना चाहिए, क्या होता है कभी कभी आपने बहुत भरपूर पेट खाना खा लिया, तो इसकी वजह से आपको क्या होता है, तो डाइजेशन में दिक्कत आ जाएगा।
डाइजेशन में दिक्कत जब आ जाएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, तो आपका खाना जल्दी नहीं पचेगा। उसकी वजह से आपको क्या होगा, पेट में दिक्कतें शुरू हो जाएगा, खाना नहीं ज़्यादा पचेगा, आपको नींद आने में भी बहुत देर लगेगा। इसकी वजह से भी आपकी नींद की आदतें खराब हो सकती हैं, ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा आप जैसे कि बोल सकते हैं भरपूर पेट खाने में ये प्रॉब्लम है। और खाली पेट सोने से भी कुछ-कुछ प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आप खाली पेट सो लिए, तो क्या हो गया, आपका हंगर सिस्टम एक्टिवेट हो गया। हंगर सिस्टम एक्टिवेट, आपको बार-बार भूख लगना शुरू हो गया। आपको बार-बार भूख लगना शुरू हो गया, तो उसके बाद आपको एसिडिटी बनने लग गया, गैस बनने लग गया। इसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आएगा, घबराहट शुरू हो जाएगा, आपको इसमें भी नींद का दिक्कत शुरू होना स्टार्ट हो जाता है बहुत लोगों में। ये एक पॉइंट है। और बाकी इसीलिए बोलते हैं मतलब भरपूर पेट मत खाना खाइए, खाली पेट ही मत सोइए, एक हल्का-फुल्का नॉर्मल एक भोजन कीजिए, तो आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, आपको भूख भी नहीं लगेगा और आप अच्छी नींद आ सकते हैं आपको, और अच्छे से आराम से आप सो सकते हैं। ये एक पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट में आता है आपको जैसे कि है ये सब अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको जैसे कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मान लीजिए टीवी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो या कुछ भी चीजें हो, आपको ये सब सोने के 1 घंटा पहले से अवॉइड करना चाहिए। ये सब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो ब्लू लाइट आता है, जो स्क्रीन का जो ब्लू लाइट है, जो ब्लू लाइट इमिशन होता है, तो आंखों की रोशनी में भी दिक्कत करता है, आंखों का प्रॉब्लम होता है, और आपका नींद में भी ये सब बहुत नींद आने में भी दिक्कत करता है। आपका नींद का प्रॉब्लम तभी से भी शुरू होना शुरू होता है। अगर आपको मोबाइल यूज ही करना है, बहुत जरूरी है, या आपको लैपटॉप यूज ही करना है कुछ काम के लिए, तो आप एक काम कर सकते हैं इसके लिए, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिफोर, मतलब सोने से पहले 2 to 3 घंटा सोने से पहले आप क्या कर सकते हैं, अपना जो मोबाइल का जो स्क्रीन है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं व्हाइट लाइट फिल्टर में, या व्हाइट लाइट स्क्रीन फिल्टर है ऐप आता है, इसको व्हाइट लाइट स्क्रीन फिल्टर में कन्वर्ट कीजिए, आप यूज कर सकते हैं तब, तो आपको थोड़ा सा मतलब दिक्कतों से आप बच पाएंगे, नींद की दिक्कतों से। ये एक पॉइंट है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप जैसे कि बोल सकते हैं बेडरूम में घड़ी रखना भी थोड़ा सा दिक्कतजनक होता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि क्या होता है, बेडरूम पे घड़ी रहने से जो घड़ी का जो आवाज होता है, जो कान पे एक टिक 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 टाइप का आवाज होता है, बहुत लोगों का नींद खुल जाता है, या वो आवाज से किसी किसी लोगों का नींद भी नहीं आता है। ये एक प्रॉब्लम है। और किसी किसी लोगों का एक आदत होता है बार बार मतलब घड़ी देखना, जैसे कि वो सो रहा है फिर भी वो उठ के जाके देखेगा घड़ी, बार बार मतलब जैसे कि अभी 10 बज गया, अभी 10:30, अभी 10:40 हो गया, अभी तक मुझे नींद नहीं आया। ये जब सोचते सोचते ना उसका घबराहट शुरू हो जाता है, तो घबराहट शुरू हो जाने से क्या होता है, वो सोचने लगता है मैं कल सुबह को नहीं उठ पाऊंगा, क्या होगा मेरा, तो एंजाइटी होते होते उसका रात भर नींद ही नहीं आता है। इसी की वजह से बहुत लोगों का नींद की दिक्कतें शुरू हो जाता है। और एक बात है, सोने के आपका मतलब बेड साइड टेबल पे आपको अलार्म क्लॉक रखना भी एक प्रॉब्लमेटिक है बहुत लोगों में। जैसे कि आपने अलार्म सेट कर दिया, आपने अलार्म सेट किया है 4 बजे, ठीक है, फिर से मतलब बहुत लोगों का क्या है, अलार्म सेटिंग में भी ऐसा है, हर 10 मिनट्स में उसका उसने अलार्म ऐसे सेट किया है, जैसे कि 4 बजे सेट किया, 4:30 बजे सेट किया, 4:40 को सेट किया फिर से, ठीक है, तो बार बार आपका अलार्म बजेगा, बार बार आप बंद करके सो जाएंगे, बार बार बजेगा, तो इसकी वजह से भी आपकी नींद खराब होना शुरू हो जाता है। और जो आपके बगल में सो रहा है उसका भी नींद खराब होना शुरू हो जाता है। और 2 लोग सोए हैं, 2 लोगों का अलार्म अलग अलग टाइमिंग पे लगाए हैं, दोनों लोगों का हर अलार्म इस पे कभी बजता है, इस पे कभी बजता है, इसी की वजह से भी दोनों का नींद भी खराब हो गया है, अब दोनों भी सो नहीं पाए हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, इसीलिए अलार्म मत सेट कीजिए, तो हमेशा वाइसली सेट कीजिए, ये प्रॉब्लम है। और एक क्या है, यह पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए बोलते हैं ना, हेल्थी बॉडी साउंड स्लीप्स, वही है एक मतलब हेल्थी माइंड के लिए एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड, और आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होगा। लेकिन सोने के तुरंत पहले हेवी एक्सरसाइज मत कीजिए या जिम मत कीजिए। आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा टहलना, लाइट वॉक लेना, मन को शांत करने के लिए, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए मन का योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ये आपके लिए मतलब बेनिफिट होगा, और स्लीप आने में भी आपको हेल्प करेगा। ये प्रॉब्लम है बहुत लोगों में, ये कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट पॉइंट आता है जैसे कि स्लीप ड्यूरेशन। स्लीप ड्यूरेशन पे आप मानिए मतलब रात को बोल रही हूँ, रात को एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स स्लीप इज सफिशिएंट।
आपको दिन को नहीं सोना है, ये रात को आप 6-8 घंटा सोइए तो आपका मतलब बॉडी ठीक है, मतलब आपको मतलब और नींद की ज़रूरत नहीं है। आप दोपहर को मतलब एटलीस्ट अवॉइड कीजिए सोना, दोपहर को जितना हो सके दोपहर को ना सोइए। आपको बहुत ज़्यादा मन है आपको सोने को, दोपहर सोना ही पड़ता है आपको, तो एट मैक्स आप 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए दोपहर को। इसकी वजह से भी बहुत लोगों का रात का नींद खराब हो जाते हैं, ठीक है? एक-एक स्लीप ड्यूरेशन बस मेंटेन करने की ज़रूरत है आपको। फिर मैं जैसे कि आप बहुत लोगों में ये भी होता है कि मैं बेड पे चले गए, मुझे 20 मिनट बाद भी नींद नहीं आया, बेड पे मैं ऐसे लोट-पोट कर रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रहा है। इफ आपको बेड के जाने के 20 मिनट बाद भी आपको नींद नहीं आ रहा है तो बेड पे ऐसे करवटें मत बदलिए, आप उठ जाइए बेड से। बेड से उठ के आप थोड़ा-सा मतलब खिड़की खोल लीजिए, बाहर का थोड़ा हवा लीजिए, या आप ऐसा काम कीजिए जो आपका मतलब एकदम सा स्ट्रेस आपको जो मतलब थकावट जैसे लगे और आपको जब माइंड को सूदिंग लगे, जैसे कि लाइट वर्क कर सकते हैं, ठीक है? टहल सकते हैं आप थोड़ा-सा, या म्यूज़िक, मन शांत करने वाले गाना सुन सकते हैं। जब तक आप थोड़ा-सा मतलब आपका मन शांत हो गया, तो आपकी आँखें पलक झपका रही है, तब आप बेड पे चले जाइए और सो जाइए आराम से, ठीक है? ये एक काम कर सकते हैं आप। और कुछ-कुछ चीज़ें हैं मैं आपको मतलब रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोलूँगी, जैसे कि फ्रूट रेस्ट्रिक्शन मतलब जैसे कि कुछ भी तरीके का लिक्विड डाइट मतलब 4 बजे के बाद मतलब लेने की थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए लेना। क्या होता है, जो बहुत लोगों में मतलब रात को बार-बार मतलब फूड ओवरटेक होने की वजह से पेशाब लगता है। पेशाब लगने के कारण क्या होता है, तो बार-बार रात को जो है बार-बार उसका नींद टूट जाता है, इसीलिए उसका मतलब नींद अच्छा पूरी नहीं हो पाता है, इसकी वजह से उसका नींद का प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम है। और कुछ-कुछ मेडिकेशंस होता है जो आपको कुछ-कुछ प्रॉब्लम के लिए दिया गया होगा, कुछ-कुछ मेडिकेशन होता है जो यूरिनेशन को बढ़ाता है, मतलब आपको पेशाब ज़्यादा लगाता है, करते हैं। इन सब की चीज़ों की वजह से आपका नींद का दिक्कतें आ रहा है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए उसके लिए। और बाकी तो बोला ही मैंने, अलार्म क्लॉक हमेशा वाइज़ली सेट कीजिएगा और डाइट मेंटेन कीजिएगा, जो खाने का भरपूर पेट मत खाइए रात को, ये भी बात है। और अगर आपका मतलब नींद का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, कुछ बीमारी की वजह से आपको नींद का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, या कुछ बीमारी का लक्षण है तो नींद नहीं आना, या नींद का प्रॉब्लम है किसी के नशा के बल पे ही आपको नींद आता है, या कुछ नशा के कारण आपको नींद खराब हो गया है आदतें, तो इसके लिए आप अपने साइकियाट्रिस्ट से या अपने डॉक्टर के कंसल्ट कीजिए। होप सो यू लाइक माय वीडियो ऑन स्लीप हाइजीन। थैंक यू। कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।